नमस्कार दोस्तों। आज हम जीवन के उस अनमोल सौंदर्य के बारे में बात करेंगे जो हमारी अपेक्षाओं से परे जाकर हमें ऐसे उपहार देता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। दोस्तों, जीवन का असली सौंदर्य इसी में छिपा है कि ये खुशियों का वादा किए बिना भी हमारी सोच से कहीं अधिक सुंदर उपहार हमें थमा देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी वैसी क्यों नहीं है जैसी हमने योजना बनाई थी, पर क्या आपने गौर किया है कि यही अनचाही मोड़, यही अप्रत्याशित घटनाएं ही तो जीवन को इतना अद्भुत बनाती हैं। जीवन की खूबसूरती उसी में है कि वो हमेशा हमारी अपेक्षाओं को चुनौती देता है और हमें वही देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 47, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और सौंदर्य है। कभी जीवन हमें आंसू देता है तो कभी वही आंसू हमारी आत्मा को इतना गहरा बना देते हैं कि हम और संवेदनशील इंसान बन जाते हैं। कभी जीवन हमें कठिन रास्ते पर धकेलता है तो वही रास्ता हमारी हिम्मत, साहस और सहनशीलता की असली परीक्षा लेता है। और जब हम उस परीक्षा में खरे उतरते हैं तो महसूस होता है कि जीवन हमें वही सबक सिखा रहा था जिसकी हमें आवश्यकता थी। जीवन का जादू इसी में है कि ये वही नहीं देता जिसकी हम इच्छा करते हैं, बल्कि वो देता है जो हमारी आत्मा के लिए सबसे आवश्यक होता है। गीता कहती है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अध्याय 3 श्लोक 35, अर्थात अपना धर्म चाहे दोषपूर्ण ही क्यों न हो, पराया धर्म उत्तम होने पर भी भयावह है। जीवन हमें बार बार सिखाता है कि हमें अपनी राह पर चलना है, चाहे उसमें कठिनाई क्यों न हो। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि बचपन में जिन चीजों के लिए हम रोते थे वे आज कितनी छोटी और महत्वहीन लगती हैं, लेकिन तब जीवन ने हमें वही अनुभव दिए जिससे हम बड़े हुए। यही जीवन की विशेषता है, माइनस वो धीरे धीरे हमें आकार देता है, हमें गढ़ता है और हमें हमारी असली पहचान से मिलाता है। हर चुनौती, हर कठिनाई और हर असफलता जीवन का छिपा हुआ तोहफा है जो हमें और भी मजबूत और समझदार बना देता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अध्याय 3 श्लोक 5, अर्थात माइनस कोई भी मनुष्य क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यही कारण है कि जीवन हमें निरंतर गतिशील बनाता है। जीवन का सौंदर्य केवल खुशियों में नहीं बल्कि संघर्ष में भी है, क्योंकि जब तक हम अंधेरे से नहीं गुजरते तब तक रोशनी का मूल्य नहीं समझ पाते। जब तक हमें दर्द का अनुभव नहीं होता तब तक सच्ची खुशी का स्वाद अधूरा लगता है। खुशियों का असली अर्थ वही जान सकता है जिसने दुख की गहराइयों को महसूस किया हो। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, अध्याय 2 श्लोक 38, अर्थात सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर कर्म करने वाला ही जीवन की असली सुंदरता को समझ पाता है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि जिंदगी हमें हमेशा वही देगी जो हम चाहते हैं, बल्कि विश्वास रखिए कि जिंदगी हमें वही देगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी योजनाएं विफल हो जाती हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि वो विफलता ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद थी। जीवन तब सबसे सुंदर बनता है जब हम अपनी उम्मीदों को छोड़कर इसकी अनपेक्षित यात्राओं को गले लगा लेते हैं। गीता में कहा गया है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अध्याय 6 श्लोक 35, अर्थात हे अर्जुन, मन को वश में करना कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। यही जीवन का रहस्य है। अपने मन को साध लो तो हर अनुभव सौंदर्य में बदल जाएगा। कभी जीवन हमें सही समय पर सही लोगों से मिलवाता है जो हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। कभी हमें अकेलेपन से गुजारता है ताकि हम खुद को बेहतर समझ सकें। कभी ये हमें ऐसी कठिनाई देता है जो हमें भीतर से मजबूत बना देती है। जीवन वो गुरु है जो बिना बताए सिखा देता है और बिना वादे के पुरस्कृत कर देता है। याद रखिए, जीवन कोई अनुबंध नहीं है जिसमें खुशियों की गारंटी हो। जीवन तो एक यात्रा है और इस यात्रा का सौंदर्य इसकी अनिश्चितताओं में ही है। गीता कहती है, ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशित मात्मनः, अध्याय 5 श्लोक 16, अर्थात जिनका अज्ञान ज्ञान से नष्ट हो गया है उनके लिए जीवन सूर्य के समान प्रकाशित हो उठता है। जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता उसकी अनिश्चितता है, क्योंकि वही हमें उम्मीद, उत्साह और खोज की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, जीवन से शिकायत मत कीजिए। हर स्थिति, हर अनुभव, हर घटना को अपनाइए, क्योंकि हर पल में छिपा है कोई न कोई सबक, कोई न कोई सौंदर्य और कोई न कोई उपहार। अगर आप जीवन से केवल खुशियां ही चाहते हैं तो आप उसके आधे सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। असली आनंद तो तभी मिलता है जब आप हर रंग को अपनाते हैं, दुख का काला, उम्मीद का नीला, संघर्ष का लाल और खुशियों का सुनहरा। गीता हमें यही सिखाती है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अध्याय 2 श्लोक 48, अर्थात हे अर्जुन, योगस्थ होकर आसक्ति त्याग कर कर्म करो। यही जीवन का असली मार्ग है। और गीता का एक और अनमोल संदेश है, अनित्यम असुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, अध्याय 9 श्लोक 33, अर्थात यह संसार अनित्य और दुखों से भरा है, इसलिए हे मनुष्य, मुझे भज और अपने जीवन को पवित्र बना।
आज से तय कर लीजिए कि आप जीवन के हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करेंगे, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो मुस्कान हो, क्योंकि हर अनुभव आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाता है। जीवन हमें हर दिन एक नया उपहार देता है, कभी अनुभव का, कभी सब्र का, कभी प्रेम का और कभी आत्मज्ञान का। तो दोस्तों, आओ इस जीवन को और गहराई से जिएं, इसकी अनिश्चितताओं को गले लगाएं, क्योंकि यही अनिश्चितताएं इसे अद्भुत बनाती हैं। अगर आपको ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और के जीवन की दिशा बदल दे। याद रखिए, जीवन वो कविता है जिसे समझने के लिए हमें केवल दिल खोलना पड़ता है। जीवन वो नदी है जो कभी शांत बहती है और कभी तूफान बन जाती है, लेकिन हर हाल में हमें आगे ही ले जाती है। जीवन का हर पल उपहार है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। धन्यवाद दोस्तों,